बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट हेल्थ असेसमेंट पढ़ रहे हैं। इसके हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम जो 4th चैप्टर है ये हम स्टार्ट करेंगे, जो कि स्किन, हेड एंड नेक असेसमेंट है। ऑब्जेक्टिव्स स्टूडेंट्स इस चैप्टर के है कि इस चैप्टर के एंड में आप लोग इस एबल होंगे कि जो हेल्थ हिस्ट्री है स्किन से, हेड से और नेक से रिलेटेड वो आप लोग जान पाएंगे कि किस तरीके से हेल्थ हिस्ट्री ली जाती है। आप लोग फ़िज़िकल जो एग्ज़ामिनेशन होती है स्किन की, हेड की और नेक की, वो आप लोगों को मालूम होगी। जो ब्रेडन स्केल है जो कि बेड सोर्स को डिटेक्ट करने के लिए उन पे जो स्केल अप्लाई की जाती है जिसको हम ब्रेडन स्केल कहते हैं प्रेशर सोर्स के लिए, वो आप लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स के बारे में आप लोग जानेंगे कि आप लोगों ने जो फाइंडिंग्स किए हैं उनको डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से करना है। और एज रिलेटेड जो चेंजेस होती है बॉडी सिस्टम्स में, जो हमारे हेड है, नेक है और जो स्किन है, इससे रिलेटेड एज के हिसाब से जो चेंजेस आती है और उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की असेसमेंट्स फाइंडिंग होती है, तो वो लोग आप लोगों को वो चीज़ें मालूम होंगी। एनाटॉमी ऑफ द स्किन की एनाटॉमी, इसकी नॉर्मल एनाटॉमी आप लोगों को दी गई है स्टूडेंट्स। लेयर ऑफ स्किन एपिडर्मिस थिन डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स, आउटर लेयर, इनर सेलुलर लेयर, आउटर लेयर डेथ केराटिनाइज सेल्स, इनर लेयर मेलानिन एंड केराटिन फॉर्म्ड। स्किन की जो नॉर्मल एनाटॉमी है स्टूडेंट्स, इसका आप लोगों को पता है कि हमारे स्किन में जो फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है। अब एपिडर्मिस जो है वो 2 लेयर्स में डिवाइड है। एक जो है वो जो आउटर लेयर होता है उसमें डेड केराटिनाइज सेल्स होते हैं, और जो इनर सेलुलर लेयर है उसमें मेलानिन और केराटिन बनते हैं। इसके बाद डर्मिस है, वेल सप्लाई ऑफ ब्लड, कंटेन कनेक्टिव टिश्यू, सेबेशियस ग्लैंड एंड हेयर फॉलिकल्स। इसमें ब्लड सप्लाई होती है अच्छे तरीके से, इसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है, सेबेशियस ग्लैंड और हेयर फॉलिकल्स यहाँ होते हैं। हेयर फॉलिकल्स वो फॉलिकल्स जहाँ से हेयर जो है वो राइज होते हैं, उसको हम हेयर फॉलिकल्स बोलते हैं। और सेबेशियस ग्लैंड वो ग्लैंड जो कि सीबम सिक्रीट करते हैं। सीबम स्टूडेंट्स ये मिक्सचर होता है, ये जो ट्राइग्लाइसराइड्स होते हैं और जो टिश्यू डेब्रिस होती है उनका एक सेलुलर डेब्रिस का एक मिक्सचर होता है जो कि ऑयली सा होता है, और इसे हम सीबम कहते हैं। और ये सेबेशियस ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करती है। सब क्यूटेनियस लेयर को अगर हम देखें तो क्यूटेनियस लफ्ज़ हम स्किन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब सब क्यूटेनियस की बात आए तो डर्मिस के नीचे जो लेयर होती है स्किन के नीचे, उसको हम सब क्यूटेनियस लेयर बोलते हैं। इसमें फैट होते हैं, स्वीट ग्लैंड्स इसमें होते हैं, और जो रिमाइंडर हेयर फॉलिकल्स, ज़्यादातर जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो डर्मिस में होते हैं, और जो बचे हुए हेयर फॉलिकल्स जो कि डर्मिस में नहीं होते वो सब क्यूटेनियस में होते हैं। अपेंडेजेस ऑफ स्किन अगर हम देखें तो इसमें हेयर्स इन्वॉल्व है, नेल्स है, सेबेशियस ग्लैंड और स्वीट ग्लैंड्स इन्वॉल्व है। स्किन की फंक्शन की तरफ अगर हम जाए तो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, जो एसेंशियल बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनको लॉस होने नहीं देती, हमारे बॉडी की प्रोटेक्शन करती है, मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं सन के और रेडिएशन के, उनसे हमारी बॉडी की हिफाजत करती है। टॉक्सिक सब्सटेंसेस को स्वीट्स के साथ एक्सक्रीट करती है, यानी एक्सक्रीशन में भी मदद देती है। और ये एक सेंसरी ऑर्गन होता है टच के लिए, हीट के लिए, कोल्ड के लिए, और जो सोशियो सेक्सुअल एंड इमोशनल सेंसेशन होती है। स्टूडेंट्स ये इमोशनली अगर कोई आप लोगों की स्किन पे अगर इमोशनली कोई टच होती है तो उसको भी सेंस कर सकती है। अगर सोशियो सेक्सुअली अगर कोई प्रेशर या टच मिल जाए स्किन को तो वो उसको भी सेंस करती है।
नर्सिंग हिस्ट्री ऑफ स्किन। अगर हम स्किन से रिलेटेड हिस्ट्री लेने बैठ जाए पेशेंट से, तो अब नर्सिंग हिस्ट्री हम किस तरीके से लेंगे। पेन और ईचिंग हम क्वेश्चन करेंगे, पेन के बारे में, ईचिंग के बारे में कि खुजली तो नहीं होती, दर्द तो कहीं नहीं होता। प्रेजेंस और स्प्रेड ऑफ एनी लीजन्स, अगर लीजन्स की कोई प्रेजेंस है या स्प्रेड हो गए हैं स्टूडेंट्स लीजन का, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था जो हम 3rd चैप्टर पढ़ रहे थे। लीजन्स जो होती है स्टूडेंट्स, ये आमतौर पर जख्म को कहते हैं, लेकिन जब स्किन से रिलेटेड हम बात कर रहे हो तो उसमें अगर हम लीजन को देखें तो नॉर्मल निशानात के अलावा जो जितने भी अब नॉर्मल निशान होते हैं स्किन में वो सब लीजन में आती है। तो हम लीजन के बारे में पूछेंगे और फिर उनके स्प्रेड के बारे में पूछेंगे कि लीजन्स अगर है तो कितने स्प्रेड है, पूरे बॉडी पे है, नहीं कि महसूस एरिया पे है, ये हम क्वेश्चन करेंगे। पिगमेंटेशन स्पॉट्स के बारे में हम क्वेश्चन करेंगे, जो डार्क लाइक पिगमेंटेशंस होती है वो प्रेजेंट है कि नहीं। प्रीवियस एक्सपीरियंस विद स्किन प्रॉब्लम, पहले इस पेशेंट को स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुए थे या नहीं वो पूछेंगे। फैमिली हिस्ट्री जानेंगे कि फैमिली हिस्ट्री से रिलेटेड भी मुख्तलिफ़ किस्म के स्किन डिजीज़ होते हैं जो कि जेनेटिकली ट्रांसफ़र होते हैं। यूज़ ऑफ मेडिकेशन हम पूछेंगे कि कोई ऐसी मेडिकेशन तो यूज़ नहीं की है जिसकी साइड इफ़ेक्ट हो सकती है कि स्किन प्रॉब्लम अराइज़ हुए हो। लोशंस या कोई घरेलू टोटकेस वगैरह होम रेमेडीज़ कोई यूज़ किए हो जिनकी वजह से स्किन प्रॉब्लम हुई हो। स्किन जो है वो एक्सेसिव ड्राई स्किन तो नहीं है या एक्सेसिव मॉइस्ट स्किन तो नहीं है। स्किन में ऐसी टेंडेंसी तो नहीं है, कमज़ोर सी स्किन तो नहीं है कि वो जल्दी से ब्रूज़ हो जाती है, ब्रूज़ मीन्स कि ज़ख़म हो जाती है। ऑक्यूपेशन के बारे में पूछेंगे स्टूडेंट्स। ऑक्यूपेशन जो है इसकी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड भी मुख्तलिफ़ किस्म के स्किन प्रॉब्लम से राइज़ होते हैं, जैसा कि ये जो माली होते हैं इनका मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट के साथ एक्सपोजर ज़्यादा होता है। तो प्लांट्स में से कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि एलर्जिक होते हैं, उनकी एलर्जी की वजह से इनको एलर्जी हो सकती है उन प्लांट्स से, तो ये ऑक्यूपेशन इसलिए हम पूछते हैं। कंटेक्ट विद एलर्जेंस, हम एलर्जेंस से कंटेक्ट के बारे में पूछते हैं कि कोई पोल्यूटेंट्स वगैरह, कोई पोलन ग्रेन्स, बाज़ लोगों के पोलन ग्रेन्स से एलर्जीज़ होती है तो हम वो पूछेंगे कि ऐसे कोई एलर्जन से तो कंटेक्ट नहीं हुआ था। टेक्निक्स ऑफ एग्ज़ामिनेशन, अब अगर हम एग्ज़ामिनेशन पे आते हैं तो एग्ज़ामिनेशन के लिए टेक्निक्स हमारे साथ क्या होती है, कौन कौन से टेक्निक्स हम एग्ज़ामिनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो लिखा है स्किन कलर। सबसे पहले हम स्किन कलर को देखते हैं कि पिगमेंटेशन इंक्रीज़ तो नहीं हुई या लॉस ऑफ पिगमेंटेशन तो नहीं हुई। जो पिगमेंट होती है नॉर्मल स्किन की वो इंक्रीज़ तो नहीं हुई या उसकी लॉस तो नहीं हुई, दोनों देखते हैं। पेलर देखते हैं, पेलर स्किन में पेलर जो है वो ज़्यादातर फेस पे ज़्यादातर दिखाई देता है, और जो कंजंक्टिवा होती है आइज़ की वहाँ पे हम देख सकते हैं, और नेल्स पे देख सकते हैं। अगर पेलर है तो नेल्स भी पेल हो गई होंगी, आइज़ के कंजंक्टिवा जो है वो भी पेल हो गई होंगी, और फेस जो है वो भी पेल हो गया होगा। साइनोसिस हम देखेंगे। साइनोसिस हम जब देखते हैं तो नेल बेड्स पे जब हम देखते हैं तो नेल बेड्स पे जब प्रेशर डालते हैं स्टूडेंट्स, जब इस पे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं नेल बेड्स पे, तो ये नॉर्मली नेल बेड्स पे प्रेशर जब अप्लाई करके फिर हम छोड़ते हैं तो विद इन 1 सेकेंड से भी कम टाइम में जो है वो दोबारा से रेड हो जाता है। लेकिन जब साइनोसिस हो जाती है तो वो रेड नहीं होता, वो येलो रह जाता है कहीं जो मतलब कि कुछ ज़्यादा वक्त के लिए, तो हम समझ जाते हैं कि पेशेंट साइनोसिस है। लिप्स को देखते हैं, लिप्स ब्लूइश हो चुकी होती है, और बकल म्यूकोज़ा को हम देखते हैं ओरल कैविटी के अंदर म्यूकोज़ा को, तो वो भी ब्लूइश हो चुकी होती है, तो समझ आ जाती है कि ये साइनोसिस की कंडीशन में है। जॉन्डिस हम जब देखेंगे तो जॉन्डिस के लिए जो स्क्लेरा होती है आइज़ की येलोविश, वो येलोविश हो जाती है, वो हम देखेंगे। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो भी येलो हो जाती है और स्किन भी येलो हो जाता है, तो ये कुछ एविडेंस है जो कि हमें जॉन्डिस जाहिर करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यहाँ पे एमसीक्यूज़ के लिए याद करनी है कि अगर हम
पेलर एग्जामाइन करेंगे तो उसके लिए टेक्निक क्या है, आई के किस पार्ट से हम पेलर जो है वो एविडेंट ले सकते हैं। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि ये कंजंक्टिवा है जहाँ से हम पेलर मालूम करते हैं, और जॉन्डिस के लिए स्क्लेरा है जहाँ से हमें जॉन्डिस जो है वो एविडेंट हो जाती है। एरिथीमा है, इनके अलावा एरिथीमा किसे कहते हैं, रेडनेस विद वेराइटी ऑफ रेशेस। रेडनेस हो जाती है मुख्तलिफ़ किस्म के रेशेस के साथ। जब स्किन रेड हो जाती है तो इस कंडीशन को हम एरिथीमा कहते हैं। तो इसका भी हम देखते हैं। एडिमा हम देखते हैं कि कहीं फ्लूइड तो जमा नहीं हुई है। अब अगर जमा हो गई है तो हम स्किन से हमें किस तरह पता चलेगी, स्किन हमें स्वालो नज़र आएगी, शाइनी नज़र आएगी। मॉइस्चर को हम देखेंगे तो मॉइस्चर में अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स के स्किन मॉइस्चर है या ड्राई है या ऑयली है, इससे भी हमें कई डिजीज़ के डिसऑर्डर्स का जो है एक प्लेन आ जाता है माइंड में। टेम्परेचर को हम देखेंगे कि कूल टेम्परेचर है या वार्म टेम्परेचर है। टेक्सचर को देखेंगे इसके साथ को कि रफ़ है या स्मूथ है। मोबिलिटी और टर्गर को देखेंगे कि स्किन की मोबिलिटी कैसी है और उसकी टर्गर कैसी है। इलास्टिक होती है स्किन की टर्गर नॉर्मली, तो हम देखेंगे कि स्किन जो है वो इलास्टिक है कि नहीं। स्किन लीजन्स को हम देखेंगे। स्किन लीजन्स को जब हम देखेंगे तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये देखेंगे कि उसकी एनाटॉमी के लोकेशन कहाँ वाक़ है, और जब वाक़ है तो डिस्ट्रीब्यूट कितनी हुई है ये हम देखेंगे। उसके कन्फिगरेशन को देखेंगे, मतलब कि उसकी जो अरेंजमेंट होती है लीजन की कि किस तरीके से वो अरेंज है। लीनियरली अरेंज है यानी वो लाइन में है, एक सीधी लाइन जैसा इस तरह की उसकी अरेंजमेंट है, या क्लस्टर फॉर्म में है। क्लस्टर मीन्स एक गुच्छे के फॉर्म में है, ग्रुप के फॉर्म में एक जगह पे। राउंडेड या इर्रेगुलर। टाइप देखेंगे लीजन की कि प्राइमरी है या सेकेंडरी है। बाज़ लीजन्स जो होते हैं वो प्राइमरी होते हैं, बाज़ सेकेंडरी होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि प्राइमरी किस तरह होते हैं और सेकेंडरी किस तरह। कलर ऑफ लीजन्स के कलर को हम देखेंगे, उनके कलर से भी मुख्तलिफ़ किस्म की जो मालूमात है वो मिल जाती है। अब प्राइमरी लीजन्स किसे कहते हैं, इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वो तमाम लीजन्स जो इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आ जाए और उनकी रिस्पॉन्स में जो लीजन्स प्रोड्यूस हो उसको हम प्राइमरी लीजन्स कहते हैं। और अगर सेकेंडरी लीजन्स हो तो इसको हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि ट्रॉमा की वजह से, कोई एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से, कोई इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से, या ये जो प्राइमरी लीजन्स थे जो कि इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स में राइज हुए थे उनकी वजह से जो दोबारा जो एक नया एक लीजन बना है तो उनको फिर हम सेकेंडरी लीजन्स कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब प्राइमरी लीजन्स यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम के थ्रू दिखाई गई हैं। कुछ ऐसे लीजन्स होते हैं जो कि फ्लेट नॉन पल्पेबल लीजन्स विद चेंज इन स्किन कलर। ये फ्लेट लीजन्स होते हैं जिनको हम पल्पेट नहीं कर सकते। अगर हम इनको पल्पेट करें तो ये बिल्कुल स्किन की तरह ही होते हैं, लेकिन कलर में चेंजेस आती है तो इसलिए हमने इनको एक एबनॉर्मल कलर हो जाती है स्किन के साथ, तो इसलिए हमने इनको लीजन्स का नाम दिया है। फर्स्ट वन है मैक्यूल। तो मैक्यूल क्या होता है, स्मॉल फ्लैट स्पॉट अप टू 1.0 सेंटीमीटर। ये एक स्मॉल स्पॉट लाइक एक लीजन होती है जो कि 1.0 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर होती है, इतना ये इसका साइज़ होता है। मैक्यूल्स ये जो मैक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ़ किस्म के कंडीशन की वजह से एराइज़ होते हैं, जो कि अगर उन कंडीशन की वजह से जो स्किन की अपीयरेंस है उसमें चेंजेस आ जाती है तो उसकी वजह से जो है मैक्यूल्स पैदा होते हैं। जैसा कि सन स्पॉट है, सन की वजह से एज स्पॉट है, एज से रिलेटेड स्पॉट्स होते हैं, लीवर स्पॉट्स होते हैं। लीवर स्पॉट्स का मतलब ये है कि कोई लीवर की कंडीशन है जिसकी वजह से स्किन पे स्पॉट्स पैदा होते हैं।
तो इन सब को हम कहते हैं कि ये मैक्यूल बनाते हैं। या कोई एक्नी थी, एक्नी पे ठीक हो गई और उसने निशान छोड़ दिया, तो वो भी मैक्यूल में इन्वॉल्व है। इसकी एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पे दी गई है स्टूडेंट्स, हेमेंजियोमा एंड वेटिलिगो। तो हेमेंजियोमा और वेटिलिगो, ये हेमेंजियोमा जो है स्टूडेंट्स, ये एक ब्राइट रेड एक बर्थ मार्क होता है जो कि पैदाइश के वक्त ही बच्चे के स्किन पे, फेस पे या किसी और एरिया पे मौजूद होता है। या तो ये बर्थ के साथ ही होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके चेहरे पे या उसकी स्किन पे कहीं पे भी होती है, या फर्स्ट या सेकंड वीक जो उसके लाइफ की होती है वहाँ ये पैदा हो जाती है। इसकी अगर काजेस को हम देखें कि हेमेंजियोमा किस वजह से होती है, तो ये जो एक एबनॉर्मल जब प्रोलिफरेशन होती है ब्लड वेजल्स की, हमारे बॉडी में किसी एरिया में भी अगर ब्लड वेजल्स की एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाती है तो उसकी वजह से हेमेंजियोमा जो है वो हो जाती है। अब ये ब्लड वेजल्स की जो प्रोलिफरेशन है वो क्यों होती है, आप लोगों के जहन में क्वेश्चन राइज होगी। तो ये ब्लड वेजल्स की जो प्रोलिफरेशन है ये अभी तक जो एक्सपर्ट्स हैं उनको कंफर्म नहीं है, लेकिन उनकी ये सोच है, उनकी ये बिलीव है कि ये जो जब प्रेगनेंसी के टाइम प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा से सर्टेन टाइप ऑफ प्रोटीन्स पैदा होते हैं, उन प्रोटीन्स की वजह से ये जो प्रोलिफरेशन होती है ब्लड वेजल्स की, ये एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होती है जिसकी वजह से हेमेंजियोमा हो जाता है। और फिर ये बाय बर्थ या आफ्टर फर्स्ट 1 वीक और सेकेंड वीक जो है बर्थ की ये स्किन पे नज़र आती है। और जो वेटिलिगो है स्टूडेंट्स, ये एक कंडीशन होता है जिसमें जो स्किन पिगमेंट होती है, इस स्किन में एक पिगमेंट होती है मेलेनिन, जो कि मेलेनोसाइट नाम के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। जब किसी बंदे में मेलेनोसाइट्स नहीं होते तो उनमें मेलेनिन नहीं बनती, और उन जिनमें मेलेनिन नहीं बनती तो उन में ये वाइट कलर के डिस्कलर पैचेस जो है वो पैदा होते हैं। उनको भी हम मैक्यूल में इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, पेच है। पेच एक फ्लैट स्पॉट होता है, 1.0 सेंटीमीटर या इससे लार्जर हो सकती है। इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है पेच की। पेच स्टूडेंट्स, ये एक जनरली जो डिसकलर्ड पेच होता है जिसका कलर स्किन की नॉर्मल जो कलर होती है उससे अलग होती है। इस किस्म के जो पेजेस होते हैं डिसकलर पेजेस, तो इनकी कोई खास जो है वो नहीं होती, बस ये बन जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल को अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है केफ आउलेट स्पॉट। ये केफ आउलेट ये एक फ्रेंच वर्ड है स्टूडेंट्स। ये केफ का मतलब कॉफ़ी है और लेट का मतलब मिल्क है, मतलब कि कॉफ़ी विथ मिल्क। कॉफ़ी विथ मिल्क मीन्स कि अगर हम कॉफ़ी बनाए, मिल्क के उसमें डाल के कॉफ़ी बना दे और फिर उसको अगर हम ज़मीन में डाल ले तो वो किस किस्म का होगा, आप लोगों को किस किस्म का वो दिखेगा। तो इस किस्म के ये जो है पेच, इस किस्म के निशान होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में बिल्कुल ये जो कॉफ़ी विथ मिल्क है उसकी तरह बनते हैं, इसलिए इसको ये कहा गया है। तो इसकी जो काज है स्टूडेंट्स, ये कुछ इसका भी जो ये जो केफ आउलेट स्पॉट है, इनकी काजेज़ भी सही से अभी तक किसी को पता नहीं है, लेकिन ये सोचा जाता है कि जब मेलेनिन कंटेंट थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाते हैं तो इस किस्म के पैचेस जो है वो बन जाते हैं। अब इसके बाद है पल्पेबल एलिवेशंस। अब ये उनसे कुछ मुख्तलिफ होते हैं। वो नॉन पल्पेबल थे, वो मतलब कि उनको जब हम पल्पेट करते थे वो महसूस नहीं होते थे। अब ये पल्पेबल है, इनको पल्पेट किया जा सकता है। ये सॉलिड मासेस होते हैं जिनमें पेप्यूल शामिल है। फर्स्ट वन है पेप्यूल अप टू 1.0 सेंटीमीटर, एग्जाम्पल एन एलिवेटेड नीवस। ये अप टू 1.0 सेंटीमीटर होते हैं, इसकी एग्जाम्पल जो है वो एक एलिवेटेड नीवस है।
नीवस किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? ये एक बिनाइन नॉन कैंसरस ग्रोथ होता है स्किन में, जो कि जब मेलानोसाइट की क्लस्टर हो जाती है, जब मेलानोसाइट ज़्यादा हो के एक क्लस्टर बना देती है, तो ये एक ग्रोथ हो जाती है जो कि नॉन कैंसरस बिनाइन ग्रोथ है इनकी क्लस्टर बनने की वजह से। तो इसको हम कहते हैं पेप्यूल पेप्यूल नीवस, या एक पेप्यूल की एग्जाम्पल ये एलिवेटेड नीवस है, जो कि एक बिनाइन नॉन कैंसरस ग्रोथ है जो कि मेलानोसाइट के क्लस्टर से बनती है। अब प्लग है, प्लग को अगर हम देखें तो ये एलिवेटेड सुपरफिशियल लीजन्स 1.0 सेंटीमीटर आर लार्जर, ये भी एलिवेटेड सुपरफिशियल लीजन्स होते हैं, ये भी 1.0 सेंटीमीटर या इससे ये लार्जर हो सकते हैं, ऑफन फाउंड बाय कोलेसेंस ऑफ पेप्यूल्स। अब ये कब बनती है? जब ये पेप्यूल्स आपस में मिल जाते हैं, आपस में ये जुड़ जाते हैं, तो उनकी वजह से फिर प्लग बनते हैं। अब अगर ये प्लग, हमने कहा कि पेप्यूल जब एक साथ आ जाते हैं, कोलेसेंस कर लेते हैं, तो प्लग बनते हैं। लेकिन प्लग असल में ये किस चीज़ से बनती है? तो स्टूडेंट्स, नॉर्मली इस तरह होता है कि जो न्यू स्किन सेल्स होती है वो जब आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन तक पहुंच जाते हैं तो वो बहुत जल्दी टू क्विकली वो पहुंचते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ये टाइम लेते हैं, यहाँ पे जल्दी से ये न्यू सेल्स नहीं पहुँच पाते हैं और कुछ वीक्स इसमें लग जाते हैं, क्योंकि ये जो जब वीक्स इसमें लग जाते हैं तो यहाँ पे जो डेथ स्किन सेल है और WBCs है वो शेड ऑफ नहीं हो पाते, जो आउटर लेयर होता है वहाँ से। और जब ये शेड ऑफ नहीं हो पाते तो ये यहाँ पे बिल्डअप हो जाती है, और जब यहाँ पे बिल्डअप हो जाती है तो ये एक प्लग जो है स्किन के सरफेस पे बना देती है। तो इसकी जो मैकेनिज़्म है वो यही है कि अगर कोई रुकावट आ जाती है, न्यू सेल स्किन के आउटर लेयर तक जल्दी से नहीं पहुंच पाते, तो उस रुकावट की वजह से ये यहाँ पे WBCs के साथ ये जो डेड सेल होती है वो शेड ऑफ नहीं होती, और यहाँ पे ये जब एक बिल्डअप हो जाती है तो प्लग बन जाती है। नोड्यूल है स्टूडेंट्स। अब मार्बल लाइक लीजन लार्जर देन 0.5 सेंटीमीटर, ऑफन डीपर एंड फार्मर देन ए पेप्यूल। ये नोड्यूल जो है एक मार्बल लाइक लीजन होती है, मार्बल की जो शक्ल होती है उसी तरह एक लीजन होती है जो कि 0.5 सेंटीमीटर से लार्जर होती है। ये डीपर भी होती है और ज़्यादा फार्मर यानी मजबूत भी होती है पेप्यूल से। इसकी एग्ज़ाम्पल हमारे साथ डर्मेटोफिब्रोमा है। स्टूडेंट्स, ये जो डर्मेटोफिब्रोमा, ये जो न्यूड्यूल है, न्यूड्यूल क्यों बनते हैं, इनकी काजेज़ क्या है? तो इनकी काजेज़ ट्रॉमा हो सकती है, एक्नी हो सकती है, जो वार्ड्स निकलते हैं वो इसकी काज हो सकती है, कैंसरस ग्रोथ, यहाँ पे डर्मेटोफिब्रोमा का जो बता रहा है कैंसरस ग्रोथ जो है वो हो सकती है। कैंसरस ग्रोथ अगर हो गई तो न्यूड्यूल स्किन पे अपीयर हो सकते हैं, और सिस्ट जो है वो भी इसकी काज हो सकती है। अब सिस्ट को अगर हम देखें तो इसके बाद सिस्ट यहाँ आप लोगों को दिखाई गई है, डायग्राम से भी वाज़ेह है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप लोग ये सिस्ट जो है देख सकते हैं। तो सिस्ट का लिखा है नोड्यूल फील्ड विद एक्सप्रेसिबल मटेरियल। ये सिस्ट जो है असल में नोड्यूल होता है, लेकिन इसमें एक्सप्रेसिबल मटेरियल होता है। एक्सप्रेसिबल मटेरियल की मीन्स कि इसके अंदर कुछ ना कुछ होती है, जो कि आइदर लिक्विड हो सकती है या सेमी सॉलिड हो सकती है, या गाढ़ा सा सेमी सॉलिड चीज़ या लिक्विड हो सकती है। एग्ज़ाम्पल इसकी एपिडर्मल इंक्लूजन सिस्ट आप लोगों को यहाँ पे दी गई है स्टूडेंट्स। तो एपिडर्मल इंक्लूजन सिस्ट जो है ये एक सिस्ट होता है। ये स्टूडेंट्स, इसके बनने की एक मैकेनिज़्म है कि ये सिस्ट क्यों बनते हैं, जो एपिडर्मल इंक्लूजन सिस्ट होते हैं। तो जब हमारा जो हेयर फॉलिकुलर, ये जो फॉलिकल्स होते हैं, इनका हेयर के जो फॉलिकल्स होते हैं इनका इन्फेंडिबुलम होता है, नीचे इनका एक हिस्सा होता है। अब अगर इसकी सर्च करें तो आप लोगों को डायग्राम मिल जाएगी, वहाँ पे इन्फेंडिबुलम आप देख सकते हैं। अब ये इन्फेंडिबुलम बास जगह फॉलिकल
वेसिकल्स की डिस्टर्ब हो जाती है। इसके डिस्टर्ब होने के रिज़ल्ट में एपिडर्मल इंक्लूजन सिस्ट बन जाते हैं वहाँ पे, या तो कोई सर्जिकल वाउंड अगर हो तो उस एरिया पे एपिडर्मल इंक्लूजन सिस्ट जो है वो बन सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो डर्मेटोफिब्रोमा है इसका हमने पढ़ा, तो इसकी ये एक डर्मेटोफिब्रोमा जो है इसको यहाँ पे नोड्यूल की एग्जाम्पल इसलिए दी गई है क्योंकि ये एक कामन जो है ये क्यूटेनियस नोड्यूल है, बहुत ही ज़्यादा कामन है। तो आप लोगों एमसीक्यूज़ के लिए ये याद रखें कि नोड्यूल की अगर आप लोगों को लिखी होगी कि एग्जाम्पल, तो वहाँ पे डर्मेटोफिब्रोमा होगा ऑप्शन में, तो आप लोगों ने ये जो है सेलेक्ट करनी होगी। ये कॉमन क्यूटेनियस नोड्यूल होता है, इसकी इटियोलॉजी जो है वो अननोन होती है, इसकी अननोन काज होती है और ज़्यादातर ये वुमेन्स में पाई जाती है। बिलीव ये किया जाता है कि जब ओवर ग्रोथ हो जाती है सेल्स की, डिफरेंट सेल्स की, मिक्सचर ऑफ सेल्स की जब ओवर ग्रोथ हो जाती है तो तब ये जो डर्मिस लेयर है उस पर जब ओवर ग्रोथ हो जाती है तो वहाँ से ये एराइज होती है। तो आप लोगों ने डर्मेटोफिब्रोमा याद रखनी है। अब व्हील है स्टूडेंट्स, व्हील क्या है? ए समवट इर्रेगुलर रिलेटिवली ट्रांजिएंट सुपरफिशियल एरिया ऑफ लोकलाइज्ड स्किन एडिमा। ये एक इर्रेगुलर सा, एक रिलेटिवली ट्रांजिएंट का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स के ये जो है एक आर्जी सी, मतलब कि ये बात में फिर ख़ुद से भी चली जाती है, इसलिए इसको कहा गया है कि ये एक आर्जी, एक टेम्पोररी टाइम के लिए एक सुपरफिशियल एरिया होता है, एक लोकलाइज्ड स्किन में, पूरे स्किन पे नहीं फैलता है, लोकलाइज्ड एरिया में होता है, या तो एडिमा होता है, थोड़ा फ्लूइड इसमें फिल्ड होती है, इस तरह की एक कंडीशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मस्कीटो जब बाइट करती है तो वो एरिया जो बन जाता है उसको हम व्हील कहते हैं। अगर हाइव्स हो जाए यानी अर्टिकेरिया हो जाए तो उस रिज़ल्ट में भी जो है जो चीज़ बनती है अर्टिकेरिया के रिज़ल्ट में, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि ये एलर्जी के सूरत में बनती है, तो उसको भी हम कहते हैं कि ये जो है व्हील बन गई। अब है पल्पेबल एलिवेशंस विद फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़। ये पल्पेबल एलिवेशंस है स्टूडेंट्स, ये भी एलिवेटेड चीज़ें होती है जिनको हम पल्पेट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ये फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ होती है, ऐसी चीज़ें होती है जिसमें फ्लूइड फिल्ड होता है। अब वेजिकल है, वेजिकल जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा गया है कि अप टू 1.0 सेंटीमीटर फिलिक विद सिरस फ्लूइड, ये अप टू 1.0 सेंटीमीटर इनकी डायमीटर होती है। ये फिलिक मीन्स के फिल्ड होते हैं विद सिरस फ्लूइड, जो सिरस फ्लूइड होती है जो बिल्कुल एक हल्का सा फ्लूइड होता है, थिन फ्लूइड, उस यहाँ पे वो सिरस फ्लूइड फील्ड होती है। इसकी एग्जांपल आप लोगों को दी गई है कि ये हर्पीस सिम्प्लेक्स, जब हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से जो इन्फेक्शन होती है तो उस टाइम ये स्किन पे बनते हैं। अब वेजिकल्स का अगर हम देखें तो वेजिकल्स जो है मुख्तलिफ़ किस्म के काजेज़ जो है इसको वेजिकल्स को बनने के लिए ट्रिगर करती है। तो अगर हम देखें तो कुछ माइनर भी ऐसी काजेज़ होती है जिनकी वजह से वेजिकल्स बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्किन की फ्रिक्शन हो गई है, फ्रिक्शन अगर स्किन में हो गई है तो इसके रिज़ल्ट में भी वेजिकल बन सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन के रिज़ल्ट में भी बन सकते हैं, अगर किसी केमिकल्स वगैरह को एक्सपोजर हो गए तो उसके रिज़ल्ट में भी बन सकते हैं, कोल्ड सोर्स अगर हो गए, अगर बहुत ज़्यादा कोल्डनेस हो गई है तो उसके रिज़ल्ट में सोर हो गए हैं, या माइनर बर्न्स हो गए, माइनरली बर्न हो गया, हाथ जल गया थोड़ा सा, तो उसके रिज़ल्ट में भी जो है ये वेजिकल्स बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल हर्पीस सिम्प्लेक्स की दी गई है, तो आप लोगों ने ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है। अब यहाँ पे बुला आप लोगों को दिखाया गया है स्टूडेंट्स। बुला 1.0 सेंटीमीटर आर लार्जर फील्ड विद सिरस फ्लूइड। बुला भी 1.0 सेंटीमीटर या इससे लार्जर होता है, इसमें भी सिरस फ्लूइड होती है।
तो स्टूडेंट्स, बुला की अगर हम काजेज़ देख लें बुला की, तो बुला जो है वो थर्मल बर्न से भी बुला बन सकती है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के साथ बर्न हो गई है, केमिकल बर्न्स हो गए हैं, तेज़ाब वगैरह से बर्न हो गए हैं, फ्रोस्ट बाइट अगर हो गई है, बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे है जिसमें फ्रोस्ट बाइट हो गई बंदे को, तो उससे भी बुला बन सकते हैं। स्किन की ट्रॉमा या कोई मेडिकेशंस वगैरह भी ऐसी हो सकती है जिनकी वजह से बुला बन जाए। तो जब हमारे साथ जो लार्ज वेजिकल्स होते हैं उनको फिर हम बुला का नाम उनको दिया गया है। एग्जाम्पल में इंसेक्ट बाइट है, इंसेक्ट बाइट अगर हो जाए तो उसके रिज़ल्ट में भी अगर उसको ज़्यादा उसकी खुजली की जाए तो उससे भी जो है बुला बन सकती है। नीचे आप लोगों को पस्ट्यूल दिखाया गया है स्टूडेंट्स। पस्ट्यूल जो है ये एक मिक्सचर होता है, एक ऐसी लीजन होती है जो कि फिल्ड होती है इन्फेक्टेड फ्लूइड और जो डेड WBCs यानी पस है उनके मिक्सचर से ये फिल्ड होता है। इसके अंदर जो फ्लूइड पाई जाती है वो मिक्सचर होता है इन्फेक्टेड फ्लूइड और जो डेड WBCs यानी जो पस है उसका। तो ये इसकी गाजेज़ अगर हम देख ले तो सम सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन हो सकती है। मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस अगर बॉडी में आ जाए तो हमारा बॉडी जो है वो ट्राई कर रहा है कि फ़ाइट करके WBCs के साथ साथ इसको बाहर निकाल दे, तो उस टाइम जो है ये पस्ट्यूल बनते हैं, जिसको यहाँ पे लिखा गया है कि ये फिल्ड विद पस होते हैं, इनके अंदर पस मौजूद होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब सेकेंडरी स्किन लीजन से हम प्राइमरी स्किन लीजन्स पढ़ रहे थे, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरनल या एक्सटर्नल कोई चेंजेस आ जाती हैं इन्वायरमेंट में तो उसके रिज़ल्ट में बनते हैं। अब सेकेंडरी लीजन्स या तो इन जो हमने जितने भी प्राइमरी लीजन्स के बारे में पढ़ा जिसमें हमारे साथ जो है मेक्यूल थी, जिसमें पेचिस थे, पेप्यूल थी, प्लग थी, नोड्यूल थी और जो सिस्ट थे, व्हील थे, वेजिकल्स थे और पस्ट्यूल थे, जितने भी थे इनके रिज़ल्ट में बनती है या तो किसी और वजह से बनती है, तो इन चीज़ों को हम कहते हैं कि ये सेकेंडरी लीजन्स है। तो लिखा है कि यहाँ पे कि प्राइमरी लीजन से या तो राइज होती है या तो ओवर ट्रीटमेंट या एक्सेस स्क्रचिंग से। ओवर ट्रीटमेंट ये किसी मेडिकेशन की ओवर यूज़ हो गई या बहुत ज़्यादा बंदा जो है स्क्रच करता है स्किन को, तो उसकी वजह से भी ये बन जाते हैं। तो सबसे पहला है स्केल ए थिन फ्लेट ऑफ डेड एक्सफोलिएटेड एपिडर्मिस। स्केल जो है स्टूडेंट्स ये एक थिन फ्लेक होता है। फ्लेक किसे कहते हैं? फ्लेक मीन्स के एक छिलका जैसे कि छिलका नहीं निकालते हम किसी चीज़ से, उस तरीके से यहाँ पे भी एक डेथ एक्सफोलिएटेड एपिडर्मिस होता है। एक्सफोलिएशन हम उसे कहते हैं कि जो ओल्डेस्ट डेड स्किन सेल्स होते हैं जब वो स्किन के सरफेस पे आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सफोलिएशन। तो यहाँ पे भी इस तरह होता है कि या तो एक्सेसिव स्क्रैचिंग है या तो कोई ओवर ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से जो एपिडर्मिस है वो डेड सेल्स यहाँ से निकल रहे हैं और बहुत ही जो है एक खुश्क सा इस तरह का स्किन है। तो अब इसकी एग्जांपल अगर हम देख ले तो लिखा है इक्थियोसिस, डेंड्रफ, ड्राई स्किन और सोरियासिस। तो इक्थियोसिस जो है स्टूडेंट्स ये एक कंडीशन होता है जिसकी वजह से ये इस तरह का कंडीशन होता है जिसमें परसिस्टेंटली थिक ड्राई स्किन होती है। ये जो स्किन होता है स्टूडेंट्स इस किस्म का जिसका इक्थियोसिस होता है, इक्थियोसिस होता है, इनको इस तरह करना होता है कि रेगुलरली मॉइस्चराइज़र्स वगैरह वो यूज़ करने होते हैं। और इसके अलावा डेंड्रफ है। डेंड्रफ का आप लोगों को पता है कि किस तरीके से वो एक्सफोलिएशन वहाँ पे हो रही होती है, वाइट कलर के वो निकल रहे होते हैं। सोरियासिस है। सोरियासिस भी एक स्किन डिजीज़ है जो कि रेड इची और पेचिस जो है मोस्ट कॉमनली नीज़ पे, एल्बोज़ पे और ट्रंक पे और जो स्कल्प है हमारा उसमें ये काज कर देती है।
कुछ लॉन्ग टर्म क्रोनिक डिजीज़ होते हैं जिनका क्योर नहीं होता, तो वो जो है इनकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे स्किन डिजीज़ एराइज़ होते हैं। अगर इसके अलावा किसी का बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो उनको भी स्केल जो है वो हो सकती है। अब क्रस्ट है, द ड्राइड रेजिड्यू ऑफ स्किन एक्सुडेट सच एज सीरम, पस और ब्लड। ये स्टूडेंट्स ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट का अगर हम देखें तो जो ड्राइड रेजिड्यू होते हैं स्किन के, मीन्स के सूखा हुआ जो बाकियात होते हैं स्किन के, या स्किन के जो एक्सुडेट्स होते हैं, जैसा कि सीरम है, सीरम अगर आ जाए तो उसके अलावा पस है या ब्लड है, तो वो जब सूख जाते हैं, ड्राइड हो जाते हैं, तो इस किस्म का एक लीजन बन जाता है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल आप लोगों को इम्पिटिगो यहाँ पे लिखी गई है। इम्पिटिगो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है स्किन का जो कि कॉमन होती है यंग चिल्ड्रंस में। तो ये इम्पिटिगो जो है इसकी वजह से फेस पे मोस्टली जो है क्रस्ट दिखाई देती है। इसके अलावा लिशनिफिकेशन है स्टूडेंट्स। लिशनिफिकेशन जो है ये क्या है, ये एक विजिबल एंड पल्पेबल थिकनिंग ऑफ द एपिडर्मिस एंड रफनिंग ऑफ द स्किन विद इंक्रीज विजिबिलिटी ऑफ द नॉर्मल स्किन फरोज ऑफन फ्रॉम क्रोनिक रबिंग। ये जो लिशनिफिकेशन है स्टूडेंट्स, ये विजिबल पल्पेबल थिकनिंग, ये विजिबल भी होती है और ये पल्पेबल भी होती है। अगर इसको हम पल्पेट करें तो ये हमें पल्पेबल भी होती है। इस तरह की हमारे एपिडर्मिस की, स्किन की एपिडर्मिस की थिकनेस होती है और ये बिल्कुल रफ़ हो जाता है। और इसकी जो स्किन के नॉर्मल फेरोज़ होते हैं ना स्टूडेंट्स, फेरोज़ किसे कहते हैं, जो स्किन में जो लकीरें होती है वो नॉर्मली होती है लेकिन उनकी विजिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। अब जो फेरोज़ होते हैं वो उसकी यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह लकीरें जो है वो नज़र आ रही है, तो नॉर्मली इस तरह नज़र नहीं आते। तो इसकी रीज़न क्या है, ये ज़्यादातर जो क्रोनिक रबिंग होता है, क्रोनिकली रगड़ना, स्किन को बार बार रगड़ी जा रही है, तो इससे ये जो है लिशनिफिकेशन हो सकती है। एग्ज़ाम्पल इसकी आप लोगों को दी गई है न्यूरोडर्मेटाइटिस। न्यूरोडर्मेटाइटिस एक स्किन कंडीशन होता है जिसको हम क्रोनिक इचिंग से कैरेक्टराइज कर सकते हैं। अगर क्रोनिक इचिंग है तो ये एक न्यूरोडर्मेटाइटिस है जिसके काजेज़ एलर्जी हो सकती है, एक्सेसिव ड्राई स्किन हो सकती है, पुअर ब्लड फ्लो हो सकती है और सबसे मेन काज जो है इंजर्ड नर्व हो सकती है। अगर किसी एरिया पे नर्व की इंजरी हो गई है तो वहाँ पे सेंसिटेशन जो है वो बार बार हो रही है, उसकी वजह से इचिंग हो रही है, तो बंदा बार बार उसे क्रोनिकली रबिंग कर रहा है जिसकी वजह से लिशनिफिकेशन होती है। या कोई भी स्किन डिजीज़ जिसकी वजह से एक्सेसिव रबिंग की जाए तो उसके रिज़ल्ट में लिशनिफिकेशन हो जाती है। एग्ज़ाम्पल हमने पढ़ा न्यूरोडर्मेटाइटिस है, आप याद रखिए इसको एमसीक्यूज़ के लिए। स्कार्स है, अब स्कार्स का तो आप लोगों को पता है कि स्कार्स को हम वैसे ही कहते हैं कि निशानात, जो निशानात होती हैं उनको हम स्कार्स कहते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू दैट अराइज फ्रॉम इंजरी और डिजीज़, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि किसी इंजरी की वजह से या किसी डिज़ीज़ की वजह से अराइज होती है। जैसा कि कोई एक्नी है, उसकी वजह से वो फिर ख़त्म हो गया तो उसका निशान जो है वो रह जाता है, उसको हम स्कार बोलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इरोजन है। इरोजन अब किस किस्म की लीजन होती है, नॉन scarring loss of the superficial epidermis surface is moist but does not bleed। ये स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इसमें कोई स्कार नहीं बनती लेकिन ये एक सुपरफिशियल डर्मिस जो होता है वो लॉस हो चुकी होती है। तो सरफेस जो होता है वो मॉइस्ट होता है इसका, लेकिन उससे कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही होती। तो इस किस्म के लीजन्स को हम इरोजन्स कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल जो है वो एफ्थस स्टोमेटाइटिस हो सकती है। एफ्थस स्टोमेटाइटिस स्टूडेंट्स इसको हम कैंकर सोर भी बोलते हैं, जो कि ओरल की म्यूकोजा के मोस्ट कॉमन लीजन्स है। तो ये ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिनकी इटियोलॉजी जो है वो अननोन है, इनका कोई वजह पता नहीं है। तो इसकी वजह से हो सकती है मोइस्ट एरिया आफ्टर द रप्चर ऑफ ए वेजिकल। अगर कोई वेजिकल है और वो रप्चर हो गई, कोई भी वेजिकल जो रप्चर हो गई तो उसका जो वो मोइस्ट एरिया होता है उसे हम इरोजन कह सकते हैं। जैसे कि चिकन पॉक्स में होता है,
चिकन पॉक्स में जो वेजिकल्स बनती है जिनमें सीरस फ्लूइड होता है, तो वो जब रप्चर हो जाती है उसके बाद वहाँ के एरिया को हम इरोजन कह सकते हैं। फिर लिखा है excoriation linear or punctate erosion caused by scratching। स्टूडेंट्स ये जो यहाँ पे अब आप लोगों को जो एक्सकोरिएशंस का बता रहा है, तो ये या तो लीनियर या तो ये पंक्टेट। लीनियर का मतलब ये कि या तो सीधा सा या तो नोकदार, पंक्टेट मीन्स के नोकदार, इस तरह किस्म के ये इरोजन्स होते हैं, ज़ख़म होते हैं जो कि स्क्रैचिंग की वजह से होते हैं। स्क्रैचिंग अगर की जाए, अगर ह्यूमन नेल से भी स्क्रैचिंग की जाए, या यहाँ पे आप लोगों को कैट स्क्रैच का बता रहा है कि जब बिल्ली अपने वो नेल्स के ज़रिए किसी बच्चे के हाथ को या किसी भी ह्यूमन के हाथ को स्क्रैच करती है तो उससे जो निशानात बनते हैं उनको हम एक्सकोरिएशंस बोलते हैं। इसके बाद फिशर है ए लीनियर क्रैक इन द स्किन ऑफन रिजल्टिंग फ्राम एक्सेसिव ड्राइनेस। ये एक लीनियर क्रैक होता है, लीनियर सीधी सी लकीर होती है, क्रैक हो जाती है अगर एक्सेसिव ड्राइनेस हो गई तो उसकी वजह से ये होती है फिशर जिसे हम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो एथलीट फुट्स होते हैं, जो फंगल इन्फेक्शन होता है फुट का, तो इसकी वजह से जो है जो टीनिया पेडिस होती है उसकी वजह से ये एथलीट फुट कास होती है, इसमें फिशर जो है वो कॉमन है। अब अल्सर है स्टूडेंट्स। अब अल्सर क्या है, तो अल्सर की यहाँ पे प्रॉपर डिफिनीशन आप लोगों को दी गई है कि डीपर लॉस ऑफ एपिडर्मिस एंड डर्मिस। ये एक डीपर लॉस होती है, इसमें एपिडर्मिस भी लॉस हो चुका होता है और डर्मिस भी लॉस हो चुका होता है। में ब्लीड, इससे ब्लीडिंग भी हो सकती है, इसमें स्कार भी बन सकती है। एग्जाम्पल इसकी है स्टेसिस अल्सर ऑफ वेनस इंसफिशिएंसी। अगर वेनस इंसफिशिएंसी हो गई, वेनस ब्लड की इंसफिशिएंसी हो गई तो यहाँ पे उसकी वजह से, उसकी स्टॉपेज की वजह से अल्सर काज होती है। तो इसे हम कह सकते हैं कि मतलब ये एक अल्सर है, एक ज़ख़म है। या सिफिलिटिक सिफिलिटिक शेंक्री जो है स्टूडेंट्स, ये एक सिंगल शेंक्री मार्क होता है, एक सिंगल सा एक मार्क होता है जिसे हम शेंक्री मार्क कहते हैं। ये जब जो प्राइमरी स्टेज होता है सिफिलिस का, सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है। इसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें ये जो है शेंक्री एक लाइनिंग होती है, ये हमें नज़र आती है, उसे हम सिफिलाइटिक शेंक्री बोलते हैं। तो यहाँ पे आप अल्सर देख सकते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखा है वस्कुलर एंड परप्यूरिक लीजन ऑफ द स्किन। स्किन के मुख्तलिफ़ किस्म के वस्कुलर और परप्यूरिक लीजन्स। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि परप्यूरा या परप्यूरिक लीजन्स जो होते हैं इनको हम ब्लड स्पॉट भी कहते हैं या स्किन हेमोरेजेस भी कहते हैं, जो कि पर्पल कलर के स्पॉट्स होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वन जो है वो है चेरी एंजियोमा। अपीयरेंस इसकी क्या होती है, ब्राइट और रबी रेड। ये या तो ब्राइट रेड या हल्की सी रेड जो है एक लीजन है। मे बिकम ब्राउनिश विद एज। ये एज के साथ साथ जो है ब्राउन कलर की हो सकती है, ब्राउनिश कलर की। फिर एज के साथ ये ऐसा हो जाता है कि इसका जो ब्राइट रेड कलर या रबी रेड कलर जो है वो ब्राउनिश कलर में चेंज हो जाती है। 1 to 3 नैनोमीटर जो है इसकी डायमीटर होती है। ये राउंड होता है, फ्लैट होता है, सम टाइम राइज्ड, कभी कभार ये रेस्ट भी होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ भी होता है। मे बी सराउंडेड बाय ए पेल हेलो, या ऐसा भी हो सकता है कि इसके इर्द गिर्द जो है एक पेल सी लकीर हो।
डिस्ट्रीब्यूशन इसकी अगर हम देखें तो फाउंड ऑन ट्रंक, ये जो हमारा धड़ होता है ट्रंक, उसमें भी पाया जा सकता है, या एक्सट्रीमिटीज़ जो होती है उनमें भी पाया जा सकता है। सिग्निफिकेंस को अगर हम देखें तो इसकी कोई इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है। इंक्रीज इन साइज़ एंड नंबर विद एजिंग, हाँ ये इस तरह हो सकता है कि साइज़ में इंक्रीज़ हो सकती है एज के साथ साथ, या नंबर में इंक्रीज़ हो सकती है। तो यहाँ से आप चेरी एंजियोमा जो है वो देख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब है स्पाइडर एंजियोमा। स्पाइडर एंजियोमा को अगर हम देखें तो इसकी अपीयरेंस जो है फेरी रेड, ये एक फेरी रेड होता है। फेरी रेड जो है स्टूडेंट्स, मतलब जो आग नहीं होता, आग की तरह रेड कलर इसकी होती है। ये वेरी स्मॉल होता है, यानी अप टू 2 सेंटीमीटर इसकी जो डायमीटर है वो होती है। ये सेंट्रल बॉडी कहीं पे भी, ये जो है इसकी एक कहीं पे भी जब एराइज हो तो इसकी एक सेंट्रल बॉडी होती है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के बीच में जो है एक सेंट्रल इसकी बॉडी, इसको हम कहते हैं कि ये यहाँ पे एक इसकी सेंट्रल बॉडी है। अब इससे ये एराइज हुई है, इस तरह एराइज हुई है, इस तरह गई है, इस तरह गई है, तो इसको हम कहते हैं कि इसकी सेंट्रल बॉडी होती है। और सम टाइम रेस्ट, कभी कभार ये भी रेस्ट हो जाती है। रेडिएटिंग, फैल भी सकती है। विथ एरिथीमा यानी पूरा जो है इस तरह स्किन को रेड कर सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो फेस में पाई जा सकती है, नेक में, आर्म्स में, अपर ट्रंक में, बट ऑलमोस्ट नेवर बिलो द वेस्ट। जो कमर होता है, वेस्ट होता है, उसके नीचे ज़्यादातर नहीं होती, उससे अपर यानी अपर ट्रंक में होती है। सिग्निफिकेंस अगर इसकी हम देखें तो लीवर डिजीज़ की वजह से ये हो सकती है, प्रेगनेंसी में हो सकती है, विटामिन बी डिफिशिएंसी में हो सकती है। कभी कभी बहुत से पीपल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें नॉर्मली भी ये होती है। इसके अलावा स्पाइडर वेन है। स्पाइडर वेन की अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो इसकी अपीयरेंस ब्लूइश होती है। वेरीज फ्रॉम वेरी स्मॉल टू सेवरल इंचेस, ये बहुत छोटी भी हो सकती है और ये बड़ी भी होती है, मुख्तलिफ इंच के होते हैं। मैनी रिजेंबल ए स्पाइडर आर बी लीनियर, या तो ये स्पाइडर की तरह हो सकती है, उसको रिजेंबल कर सकती है, या लीनियर भी होती है, कभी कभार इर्रेगुलर भी होती है, कभी कैस्केडिंग भी होती है स्टूडेंट्स। कैस्केडिंग मीन्स कि जिस तरह बारिश नहीं फैलती इस तरीके से फैल भी सकती है। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफन ऑन द लेग्स नियर वेंस, ये ज़्यादातर जो लेग्स होती है उस पे मौजूद होता है, वेंस के इर्द गिर्द मौजूद होता है, जो इंटीरियर चेस्ट होता है उसमें भी मौजूद होती है। सिग्निफिकेंस अगर इसकी हम देखें तो ऑफन एकम्पेंट इंक्रीज प्रेशर इन, ये क्या होता है, ऑफन एकम्पनीज, ये किसी डिजीज़ के साथ अक्सर होती है। इंक्रीज प्रेशर इन द सुपर फेशियल वेन्स, अगर ये जो सुपर फेशियल वेन है इसमें अगर प्रेशर ज़्यादा है तो उसके साथ ये भी हो सकती है, स्पाइडर वेन हो सकती है। एज इन वेरिकोस वेन, और जो वेरिकोस वेन होते हैं उनके साथ भी कभी कभार स्पाइडर वेन जो है ये बन जाती है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब एल्डरली जो क्लाइंट होते हैं उनके फिज़िकल जो चेंजेस होती है स्किन में, अगर इसको हम देखें तो वो क्या क्या हो सकती है। तो जो एज जब बढ़ जाती है, जब बंदा ओल्ड हो जाता है तो उसकी स्किन की जो टारगेट होती है वो लॉस होती है। उसकी स्किन को अगर हम पकड़े ना स्टूडेंट्स, ऊपर इस तरह स्किन को ऊपर करके पकड़े और फिर छोड़ दे तो वो जल्दी से वो अपनी जो नॉर्मल शेप होती है उसको कवर नहीं कर पाती। तो इसको हम कहते हैं टर्कर, हम देखते भी इसी ज़रिए से हैं। अपीयरेंस ऑफ व्रिंकल्स, उनमें जो व्रिंकल्स होती है वो पाए जाते हैं। व्रिंकल्स स्टूडेंट्स, ये जो लाइंस और क्रिएसिस बनते हैं, झुर्रियाँ जिसे हम कहते हैं, उनको हम व्रिंकल्स कहते हैं, जो कि इजीली सीन होते हैं। तो ये बन सकते हैं। स्किन अपीयर थिन एंड ट्रांसलूसेंट, स्किन उनका थिन होता है, बहुत ज़्यादा थिन स्किन उनका होता है। ट्रांसलूसेंट मींस के अगर उसके बियॉन्ड हम ऑब्जेक्ट्स को देखें तो वो इजीली सीन हो सकते हैं, इस किस्म का स्किन उनका होता है। द स्किन इज़ ड्राई एंड फ्लेकी बिकॉज सेबेशियस ग्लैंड आर लेस एक्टिव, उनका जो स्किन होता है वो ऐसे पतले से, ये जो फ्लेकी मींस के
पतले पतले से टुकड़ों में इस तरह बांटा हुआ इस तरह होता है, और फिर ड्राई होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सेबेशियस ग्लैंड जो होते हैं वो ओल्ड एज में लेस एक्टिव होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक इस वीडियो लेक्चर के लिए यहाँ तक काफ़ी है। अगर इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, किसी एरिया पे आप लोगों को समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं फिर नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट इसका लास्ट पार्ट होगा, उसमें आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।